जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा, मेरे साथ हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, आज ईरान ने कहा है कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमले फिर हो गए हैं दुबई के एयरपोर्ट पे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो हैं, उनकी सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों ने कहा है कि हम जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? तीसरी तरफ से ट्रंप साहब ने भी कह दिया है कि वो अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हमने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं कि जो ईरान है वो पीछे हट गया है। और चौथी चीज़ ये, तार साहब आप अमेरिका में बैठे हैं, ज़रा हमें इसकी इम्प्लीकेशन बताएं। ये जो कल ट्रंप साहब पादरियों से मिले हैं और वहाँ से दम दुम करा रहे हैं, पाकिस्तान में तो इसका बड़ा मजाक बना है कि पादरियों को बुला के दम करा रहे हैं और वो सारी ऑप्टिक्स कैसे देखते हैं तार साहब आप इन सिनेरियो को, जंग को किधर देखते जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो तार साहब आधा पेट्रोल 55 रुपये वध गया, साड़ियाँ चीखा निकल गई हैं। चीमा साहब नाले पेट्रोल की बात जो ना एक बंदा फैर मार के मारता ने पेट्रोल पंप लैंड से लगा से चीमा साहब वो मैं अब अर्ज करना चाहूंगा टाइम मैं बल्कि नंबर वाइज सारी चीजों को डिस्कस करता हूं। आज CNN अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि GCC कंट्री से ईरान ने माफी मांगी है कि हमारी जंग आपके साथ नहीं है, हमारी जंग अमेरिका के साथ। उसके रिटेलिएशन में वॉशिंगटन परेशान हो गया कि ये GCC कंट्रीज नजदीक आ जाएंगे तो हमारा साडा फ्यूचर की। उसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम अपने हमले तेज करने लगे। ठीक हो, 50 बिलियन जंग के लिए मांग लिया है, वो कांग्रेस देगी नहीं देगी, एक चीज। दूसरा, यहां पे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की मीटिंग थी पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में कि आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वो बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, नंबर 3। उसके बाद चीमा साहब देखा जाए अगे खूह तो पीछे खाई है, समझ नहीं आ रही। 7वां दिन है जंग का। प्लान क्या था? प्लान ये था कि हम जाएंगे, खामनाई को हलाक करेंगे, 40 लोगों की क्यादत को खत्म करेंगे, लोग सड़कों पर निकल के आके अपनी गवर्नमेंट को टेक ओवर करके यहां से रजा शाह पहलवी जो है वो एक उड़न तश्तरी पे बैठ के जाएंगे, गुलाब के फूल उनके गले में डाले जाएंगे और फिर उसके बाद इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और फिर इजराइल की एम्बेसी वहां खुलेगी और आबनाए हरमूज के ऊपर फिर जो है जायनस जो है वहां पे बह के थे उथे हो बड़का मारेंगे। अब ये नहीं हो रहा है। बड़े खतरनाक सिनेरियो चीमा साहब, बड़ा खतरनाक सिनेरियो। वो सिनेरियो ये है, मुश्तबा खामनाए साहब जो है अगले आपके आयतुल्ला बन रहे हैं, वो किस मुंह से इन जायनस के साथ बैठेंगे, डील करेंगे जिनके बाप को उन्होंने मारा है? वो टफ सिचुएशन में। दूसरा सवाल ये मौजूद है कि क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ये जंग हारना? अभी फॉल ऑफ काबल के जख्म ताजे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। जंग कौन रोकेगा, किस तरह रुकेगी चीमा साहब? जंग का तयन करेगी इन्वेंटोरी ऑफ मिसाइल्स एंड इन्वेंटोरीज ऑफ इंटरसेप्टर्स। उसके ऊपर बयान दिया गया है। अगले दिन हमारे यहाँ पे पेंटागन के जर्नल ने कहा है कि ईरान के हमलों में, मिसाइलों में 83% कमी आ चुकी है। ठीक, उसका जवाब आज ईरान ने दे दिया। उन्होंने अंडरग्राउंड बंकर्स की एक मूवी बना के बाहर रिलीज की है कि थल्ले तक मुकना ही शहमा ही नहीं होते, थल्ले तो पूरा शहर आबाद है मिसाइल। शाहिद मिसाइल जो है चीमा साहब, शाहिद मिसाइल का उनका जो है बनाने की सलाहियत 1 महीने में 100 मिसाइल बनाते हैं। इंटरसेप्टर कितने बनते हैं? 5 या 6। शाहिद मिसाइल क्या है चीमा साहब? शाहिद मिसाइल की खूबसूरती यह है कि वो निचली फ्लाइट लेता है जमीन के ऊपर करीब करीब, और उसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। इंटरसेप्टर एक तो बहुत तेज स्पीड के साथ आता है और उसको उसकी स्लो स्पीड की वजह से उसके ऊपर वो लग ही नहीं सकता, लगता है। शुनीद है कि अमेरिका ने शाहिद जो मिसाइल है उसका तोड़ निकाल लिया है। अब वो तोड़ कौन निकालता है, ये अभी तक सामने नहीं। चीमा साहब, ये मैं इब्तदाई अर्ज करना चाहूंगा। एक शख्स का नाम अहमद चलाबी था जिसने डिक चेनी को ट्रैप किया था। उसने कहा था कि बगदाद में आपके गले में फूलों के हार और दुनिया तो अनुमोड़े आ चुकेगी। दूसरा शख्स जो है चीमा साहब,
जिसका नाम हिटलर से शायद कुछ फुट उत्ते ही होएगा, उसका नाम बीबी नेतन्याहू है, जिसने इस दफा हमारे सदर डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप किया है। अब ट्रैप किस तरह किया है, लोग इस पे एग्री नहीं करते, मैं एग्री करता हूं। मैंने 15 साल डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गुजारा। ही इज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। इस जंग पे हमले से 15 दिन पहले उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का चीमा साहब इजलास बुलाया था, और यही सदर ट्रंप जो है वो 3 इलेक्शंस के अंदर मुसलसल एंटी वॉर को अपना मेडल समझते थे। यही वही सदर हैं जिन्होंने अपने पहले 4 साल में एक भी, इसको ब्रैग करते थे हम सारे कि उन्होंने एक भी नई जंग शुरू नहीं की। हम ये कहते थे कि सारी जंगें इनहेरिट हुई। अब ट्रैप किस तरह हुए हैं, 2 तरीके से ट्रैप। एक प्लान जो जाइनस प्लान था, जो 40 साल का प्लान था चीमा साहब, प्लान यह था कि रिजीम चेंज की जाए। ट्रैप यह दिया गया है कि आप खामनाई को, लीडरशिप को मारेंगे, लोग सड़कों पे निकल के तो बाहर आ जाएंगे। इसके शवाहिद मौजूद हैं कि दोनों लीडरान डायरेक्ट ईरानी कौम से ये अपील करते रहे हैं कि बाहर निकलें और बिल्डिंगों को टेक ओवर कर लें। मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हुआ, उसकी बता देता हूं। चीमा साहब, जब इस कौम ने, अमेरिका ने काम करना रोक दिया, जब ये अपने ओपीएम के नशे में चली गई, तो पहली प्रेडिक्शन इनकी गलत क्या थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के। दूसरी इनकी मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस जजमेंट थी काबल के हवाले से। तीसरी किस चीज के बारे में मिस कैलकुलेशन थी, यूक्रेन के हवाले से। कहते थे 3 दिन में यूक्रेन गिर जाएगा, कीव खत्म हो जाएगा। वो आज भी खड़ा 4 साल हो गए। इसी तरह की रिपोर्टें इनको घेर के ईरान के ऊपर ले गई हैं। घेरने वाला कौन था, बीबी नेतन्याहू था। अब ट्रैप हो चुके हैं चीमा साहब, यहां से निकलेंगे कैसे, कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि रिलेशनशिप किसी भी ऐसे कंट्री के साथ नहीं है जो आर्बिट्रेशन कर सके। और उसके बाद जो नई एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अभी वेनेजुएला का सदर अभी ताजा आया थी, तो इन्होंने ईरान का ऐलान कर दिया था। अभी ईरान से नहीं निकले, कोलंबिया और क्यूबा का प्लान पहले सामने रख दिया गया। चीमा साहब, इसमें हालात ये हैं कि लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि अब यहां पे सियासत का नक्शा तब्दील होगा। अमेरिका के, वो कैसे तब्दील होगा कोई समझ नहीं आ रही। सेनेट ने अभी परसों डोनाल्ड ट्रंप साहब को उनका जो वार के अंदर जाना था, उसके ऊपर उन्होंने पॉजिटिव स्टैंप लगा के तो दे दी है। रिपब्लिकन उसमें विन किए हैं। अब हाउस के अंदर वोटिंग होगी इसकी। चीमा साहब, चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा के 277 बिलियन कर दिया है, जिससे इशारा यह मिल रहा है कि जंगें आगे मजीद जारी रहेंगी। आपके तूफान जो आ चुका है तेल की प्राइसों का, राशनिंग के बारे में सोचा जा रहा है। स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई हैं, अगला दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। सब कराची यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। मैं तो तार साहब, आप जो मर्जी कमेंट करें, लेकिन ये जो हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और आज वो रिपोर्ट आ रही थी तारड़ साहब, सिर्फ 20 अरब रुपए की सरकारी गाड़ियां पेट्रोल तो पंजाब में खा जाती हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई कि अवाम बेल्ट टाइटनिंग करती रहे और गवर्नमेंट कुछ ना करे, इसके भी थोड़ा कमेंट। गवर्नेंस के हालात कोई नहीं पाक साहब, मैं इसमें तो कोई शक नहीं चाहिए। देखें 10 मई जो है, 10 मई का वाकया जो है वो जिस तरह मैं पहले अर्ज करता हूं कि केपी के अंदर शऊर दिया गया है। शऊर 3 वक्त रोटी नहीं खा सकता, आप रोटी की जगह शऊर नहीं खा सकते। अब आप पेट्रोल की जगह 10 मई नहीं सेलिब्रेट कर सकते चीमा साहब। अब आप जो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी और आपके जो सो कॉल्ड सियासतदान, मैं इनको नहीं समझता, सारे दिहाड़ीदार हैं चीमा साहब। ये 10 मई इनको नहीं बचा सकता। मैं चीखता रहा हूं, गवर्नेंस इंप्रूव करें, गवर्नेंस इंप्रूव करें। जेनजी उड़ा के रख देगी। नेपाल और बर्मा के, नेपाल की मिसाल सामने रखें, वहां पे जजों के लड़के रोलेक्स की घड़ियां और अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियों का तशहीर करते थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और जेनजी सड़कों पे आ गई थी। चीमा साहब, पाकिस्तान में भी हालात यही, गवर्नेंस आपकी मौजूद ही नहीं है चीमा साहब। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, पता नहीं क्या माइंडसेट है, डीएनए का फॉल्ट है, क्या है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चीमा साहब। कहते अज जी लभदी खा लो, कहते बस, कहते कल किने वेखी, कहते भाईजान दिहाड़ी लाओ, कहते नहीं,
इस्लाम भी इजाजत देता दिहाड़ी ला लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ ਭਾਜਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਓ। है किरदार और अखलाकियात चीमा साहब, दुख के साथ मैं दुख के साथ कहूंगा, रमजान शरीफ है पाकिस्तान के अंदर, मैं पहले भी देखता था तबका क्या है, वो कहते सर 11 महीना दी रोटियां 1 महीने च कमानी है। ये ट्रेंड है आपका रमजान के हवाले से। चलो लाओ फिर इस तरह ही होगा चीमा साहब। फिर मैं जिस तरह कहता हूं, आपको तो खैर सबसे बड़ी बात है, तुसी तड़फे रहंदे हो हर बड़े जीसीसी कंट्रीज फलाना कंट्री, आपको तो वो मुसलमान ही नहीं समझते। अपने भरा पठाना नु पूछ लो, कहते पहले हम आपके ऊपर हमला करके मुसलमान करेंगे आपको। टीटीपी की पहली शर्त ही है कि इनको पहले मुसलमान करना है हमने। और वाकई कभी आपने देखा है नमाज कितने लोगों को तर्जमे के साथ आती, कुरान कभी किसने तर्जमे के साथ पढ़ा? लगे बस। चीमा साहब ये नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। खुदा दा ना जे मैं पैरी तुहाडे पैना, मैथ वाले पासे तवज्जो दिओ, अंग्रेजी सीखो। आक्सफोर्ड तो लिया के बाबा 75 साल का मुर्शद बना लिया जे, ओदे को जिन को नहीं जे, मैं लिख के दे के नोटराइज करा देना तुहानू, ओदे को जिन नहीं जे। ओदे को जिन हुंदा ते यार वो जिन जेल तो कढ लियाउंदा हुन जिन। जे ओदे को जिन है जे, तुहानू को जिन नू साडे बच्चों नू आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस पढ़ाए, यार खुदा दा ना जे उड़ जाओगे, तुहाडा कोई मुस्तकबिल नहीं जे चीमा साहब। वो पढ़ो इजराइल ने किस तरीके नाल जिहड़ियां उन्हां दियां ऐपां उन्हां ने बनाईयां तुहाडे जंग वास्ते, लेवेंडर, गॉस्पल, वेयर इज डैडी, दस वेखो किवें अगलियां ने वड़ के तुहाडे गाजा जो करदे रहे ने। पढ़ो इहदे बारे च, खुदा दा नाम पढ़ो इहदे बारे च। चीमा साहब डरो, इस टाइम से डरो। सऊदी अरेबिया और जीसीसी कंट्रीज के पास अमेरिका का हर इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन चलाना नहीं आता चीमा साहब। चलो, और अच्छा उसमें अगली हम बातें चीमा साहब कर रहे थे। अगली बात ये आ रही है कि खालिद बिन सलमान के साथ हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है। आपका भी जंग में जाना बन जाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका डिफेंस एग्रीमेंट है उनके साथ। उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सामने आएंगे। एक तो अब आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेकर वहां पे जाएं। पॉजिटिव चीज ये आ सकती है कि आप सऊदी अरेबिया और ईरान को नजदीक ले आएंगे। आपके पास सलाहियत मौजूद है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ईरान के आपके साथ कोई रिलेशनशिप माजी में देखा जाए तो कोई इतने अच्छे नहीं रहे चीमा साहब, बल्कि आज भी आपके एम से ही ताल्लुकात हैं, उड़दे फिरदे। मैं मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब, जो जहाज बहरी जहाज डुबोया है अमेरिका ने, वो मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेके आ रहा था। और वो कहां थी मिलन एक्सरसाइज? भारत में थी। तुसी आप समझ लेंगे हो ना फौरन। इस वक्त मैंने अगले दिन देखा है कि सबसे ज्यादा ईरान की जंग में नंबर 1 कंट्री जिसमें, बल्कि आपने 25 लोग अपने मरवा लिए हैं चीमा साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस वक्त हो चुका है, तो ये नहीं पता कि तुहाडे नाल भी को नहीं। और आज से तकरीबन 6 महीने पहले आपके ऊपर अगलों ने मिसाइलों से हमला किया था। और चीमा साहब चाह बहार किसके पास थी? विश्व गुरु के पास थी। ये जो आप समझते हैं ना कि वो आपकी बड़ी को इज्जत करते हैं, कोई और केड़ा चीमा साहब वो ये। लेकिन चीमा साहब एहतियात के साथ, पाकिस्तान फर्स्ट, खुदा का नाम है, मैं तरले लेना, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखो। अच्छा नहीं करना है शौक, कोई शौक नहीं तो ठीक है, तुसी पीटीआई दे हो करो, ठीक है। 1 महीना अपना जरा अपने आप को, वो जो 30 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर मौजूद हैं, जरा उनके जूतों में पांव डाल के देखो चीमा साहब। इस वक्त मैं बल्कि बिलखसूस आपके प्रोग्राम को देखने वालों को कहूंगा, बीबीसी ने 3 दिन पहले एक कश्मीरी लड़की के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मकबूजा कश्मीर, भारतीय कश्मीर के अंदर से उस लड़की की, कि दिल्ली में उसको मकान, फ्लैट, कमरा कोई किराए पे नहीं दे रहा चीमा साहब, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। चीमा साहब उसने लोगों की स्टेटमेंट है उसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में लगाई है कि हम किसी मुसलमान को कमरा या अपार्टमेंट किराए पे नहीं देंगे। और दूसरा, वो जो हमेशा अक्सर शबाना आजमी साहब के जो वालिद साहब ने शोर, जो उनके हस्बैंड जो हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, ओए पाकिस्तान ये फलां धमकाना करते, उनको अपने किसी बॉम्बे में मकान नहीं को देता था, नेबरहुड में। वो जो मकान परचेज करना चाहते थे उनको लेता नहीं था कुछ। अगर तुम्हें पाकिस्तान से नफरत है तो जरा 30 करोड़
यरगमाली जो इस वक्त भारत में बैठे हैं, उनके जूतों में पांव डालकर देखो जरा, त्राह ना निकल गया तो जो मर्जी कर रहे। मुझे अक्सर लोग कहते थे ये आईएसआई का एजेंट है, ये मोदी का पोस्टर बॉय है चीमा साहब। जो मैंने देखी है नफरत वेजिटेरियन कौम की नजरों में देखा है, जो मेरे खून के और मेरे बच्चों के खून के प्यासे हैं, मैं डर के वापस आ गया। मैं कहा खुदा दा ना गया, शुक्र है अल्लाह की जात का कि पाकिस्तान मौजूद है। मैं ये मुसलसल चीखता था कि 1947 में डिवाइड करके हमने हासिल क्या किया। मैं आज भी एग्री करता हूं कि हम लूटमार हमारे जूनियर जो ब्रिटिश एजेंट जो ब्यूरोक्रेट है, सीएसएस पीसीएस वाले, ये लुट के लै गए तो कुछ जो सीनियर लै गए ब्रिटिश एजेंट जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके ब्रिटिश लोगों से लैंड ली थी, जमीन ली थी, आज भी वो लूट रहे हैं। उनके ही पोते बैठे हैं असेंबलियों में लूट रहे हैं। अद्धे मिनिस्टर वो ही ने, बड़े ब्रिटिश एजेंटों के जो लड़के हैं। और आपके सारे आपके जितने सीएसएस अफसर सारे ये जूनियर ब्रिटिश एजेंट है, लूट रहे हैं, दिहाड़ियां ला रहे हैं, मुसलसल ला रहे हैं दिहाड़ियां। लेकिन चीमा साहब फिर भी बेहतर सुख का साथ है जे, मकान ते किराए ते लभ जांदा जे ना पाकिस्तान च, परले पासे ते तो आंदे घर वापसी आ जाओ, हिंदू बनो यार, यहां रहना तो हिंदू बनो। और चीमा साहब उसमें दर हकीकत आज बल्कि इसी से विश्व गुरु साहब को 30 डेज की इजाजत दी गई है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं। लफ्ज ये मेरा आपने नोट नहीं किया चीमा साहब? नहीं नोट, 56 इंच की छाती हो, विश्व गुरु हो, और साथ लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने 30 दिन की इजाजत दी है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मोदी की ऑयल डिप्लोमेसी है ये। मोदी दी पैरां च पै के माफी मंगण वाली डिप्लोमेसी जे हुण राजी हो? हुण पैरां च पै के इजाजत लफ्ज आपने इस्तेमाल, इजाजत किसको दी जाती है? विश्व गुरु को इजाजत की लोड़ होती, जरूरत होती विश्व गुरु को? माई बाप इजाजत दे दें, अगर आप बुरा ना मनाए तो हम 30 दिन के लिए तेल ले लें, अगर आप बुरा ना मनाए तो ये इजाजत है चीमा साहब। चलो कोई नहीं, खैर चीमा साहब ये तो होता रहता है। लेकिन चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं चीमा साहब। इस वक्त अफगानिस्तान में आपका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है। मैं बड़ा खुश हूं इस चीज पे कि अफगानिस्तान में आपने भरपूर फायदा उठाया है और आपने टाइम बाय किया है। टाइम बाय किया है क्योंकि पठाना का कारोबार है, वो तो बाज नहीं आएंगे। उन्होंने आपने टाइम बाय किया, पटाखे पटूके आपने जो छोड़ गए थे, साडा स्लीपी जो छोड़ गया था वहां, आपने उसका बंदोबस्त किया है। अब वो थोड़ा अरसा अब को वो इंतजार करेंगे कि नया कोई मुर्गा फंसा एक मुर्गा, विश्व गुरु फंस चुका है ना वो उस मुर्गे में। मेरे कल देख रहा था कुछ चैनल जो इस वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने कहा है अफगानिस्तान को असला दिया जाए, फौरन दे। असला कौन सा देना है? अपना तो थोड़ा असला चलता नहीं, अपने जहाज थोड़े डिग पेंदे। राफेल उड़ाने वास्ते राफेल बनाने वाले कहते हैं साढ़े जहाज ठीक है, थोड़े उड़ते नहीं। चीमा साहब दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा, टीआरपी रेटिंग बंद कर दी है 1 महीने के लिए। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि वो फेक चीजें इंडियन मीडिया फैलाता था इसलिए। ठीक, शुक्र है ये तो पता चल गया इनको कि फेक वो चीजें बनाते हैं। देखिए किस तरीके से एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा दुनिया का भूखा मुल्क अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाता है। देखिए बुर्जुल अरब को गिरा दिया, कहते ना दुबई खत्म, दुबई खत्म। हालांकि सबसे ज्यादा पैसा इनका। और दुबई को गिराने वालों ये सोचो दुनिया का वाहिद बार जो मंदिर है वो अबू धाबी के अंदर है। और ये कैसे वेजिटेरियन है चीमा साहब? मैं अगले दिन सोच रहा था जिन्होंने ये कैसी नई पार्टी है, कैसा ये आरएसएस का एजेंडा है, जिन्होंने मजहब को चेंज कर दिया इतना, जो वेजिटेरियन है चीमा साहब, जो कहते हैं जानवर को ना मारो इसको तकलीफ होनी। जैनिज्म देखो, बुद्धिज्म देखो, आज वो पूरी दुनिया के खून के प्यासे चीमा साहब। कभी वो अरबों का खून देखना चाहते हैं, कभी वो पाकिस्तान का खून देखना चाहते हैं, कभी वो बांग्लादेश का खून देखना चाहते हैं। ये क्या ड्रामा कर दिया है आरएसएस वालों ने। और जो बीजेपी को नहीं मानता वो हिंदू भी नहीं है, वो देशद्रोही है, उसका दुनिया में जिंदा रहने का हक ही कोई नहीं चाहिए। देखिए जुल्म, ये जुल्म देखें इस कौम के साथ क्या जुल्म किया गया है, और इस मॉडर्न टाइम चले। लेकिन इसको अगर सियासत कहा जाए तो आपकी मर्जी, आप कह सकते हैं, मैं नहीं इसको सियासत कह सकता। आपने मजहब को इस तरीके से सियासत में ले आए हैं कि आज अगर कोई बंदा
बीजेपी का नहीं तो वो इंसान ही नहीं, ये सियासत नहीं है। अब उससे आगे चीमा साहब ये जो अगली बातें चल रही हैं चीमा साहब इस वक्त, इजराइल के अंदर से भी खबरें नहीं बाहर बैन कर दिया गया है, मिडिल ईस्ट से भी उनको खबरें का बाहर नहीं जा सकती हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया यहाँ तो टीआरपी बंद कर दी है, अमेरिका की टीआरपी कब बंद करेंगे मुझे समझ से मेरे से बाहर है। इनको भी साहब वो अमेरिका को जो टीवी देखते कोई नहीं, आज मैं देख रहा था अल जजीरा को देख रहे हैं सारे। वैसे भी अमेरिका के होटल्स में मैं आपके साथ कई दफा मैंने ट्रैवल किया तारड़ साहब, जाके केबल लाइए तो सिर्फ 4-5 अमेरिका के चैनल ही आ रहे होंगे, बाहर की दुनिया के चैनल ही अंदर कोई नहीं होते। ये भी अमेरिका की बकरी कोई खत्म हो चुका है। सीएनएन एक साइड का डेमोक्रेट पार्टी का बयानिया दे रहा है, फॉक्स जो है वो फार राइट का एजेंडा दे रहा है, दरमियान में चीज है कोई नहीं। चीमा साहब इस वक्त जमहूरियत डेड एंड पे पहुंची इस वजह से है कि फार लेफ्ट और फार राइट मिडल पे है ही कोई नहीं। मैं अर्ज करता था चीमा साहब, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, हमेशा ये मैं कहता रहा हूं माजी के अंदर कि मैं सर्टेन चीजों पे डेमोक्रेट में फीलिंग्स हैं, सर्टेन चीजों पे हम रिपब्लिकन। आज वो चीज नहीं है। आज देखें, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं एंटी वार पर्सन हूं, मैं इंसानियत सफरिंग के खिलाफ हूं चीमा साहब, चाहे वो हिंदू है, सिख है, यहूदी है, शिया है, सुन्नी है, जो कुछ भी, वो बाद में उसकी सफरिंग। किसी मां के बच्चे को किसी को मारने का कोई हक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी 3 इलेक्शन में यही कहते रहे कि उनके दौर में, उनके पिछले डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर कोई जंग नहीं थी। इस जंग को शुरू करने से 3 दिन पहले अभी चीमा साहब उन्होंने 2 हफ्ते पहले बोर्ड ऑफ पीस का इजलास बुलाया। मैं खुद इसी चीज को फॉलो करता हूं। लेकिन अब अमेरिका किस चीज में ट्रैप हो चुका है ये मुझसे भी, अब मुझसे पूछे मैं किधर हूं आज। मैं डेमोक्रेट नहीं हूं लेकिन आई एम एंटी वॉर पर्सन। तो तारड़ साहब ट्रंप साहब ने ते 8 मुल्कां दे हमले करते ने, ये चंगे एंटी वार प्रेसिडेंट। तारड़ साहब इसका तो कोई जवाब नहीं आता। मैं खुद नहीं बल्कि इस वक्त चीमा साहब बहुत ज्यादा अमेरिकन, बहुत ज्यादा रिपब्लिकन, बहुत ज्यादा लोग इस वक्त चीमा साहब इसी सवाल पे खड़े हैं। ये आपने जो सवाल किया है, ये वो जो पादरियों से मदद ली जा रही है, दम करा रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर, वो बेसिकली राइट विंग रिलीजियस कंजर्वेटिव बेस को इंटैक्ट करना चाहते हैं कि ताकि ये बिल्कुल उसी बेस को कर रहे हैं जिस बेस के बारे में जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस में बार वॉक करते कहा था कि मुझे खुदा की तरफ से इशारा आ गया कि तुम इराक में छोड़ दिया जाए। चीमा साहब 2 चीजें इस वक्त, अगर फेथ या रिलीजन अगर है तो वो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, दूसरे तो वैसे ही एथियस्ट हो गए, बिलीव भी नहीं करते ना चीमा साहब। अब वो अपने बेस को उन्होंने खुश करना है, बेस को खुश कर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये जरूर है कि जो करते हैं वो बेस को देखकर अपना सामने करते हैं, दूसरा वो उसके अलावा नहीं करते। लेकिन चीमा साहब इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, दुख के साथ ये कहूंगा कि गाजा में आज भी जंग जारी है, निहत्ते फिलिस्तीनियों के ऊपर आज भी। और चीमा साहब जिस तरीके से उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन में की धज्जियां उड़ाई हैं उस जंग के अंदर, चीमा साहब मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि फूड को, खुराक को एज अ वेपन इस्तेमाल करके लोगों को उन्होंने भूख से मारने की कोशिश की है। उसका जवाब शायद हो सकता है यूनाइटेड नेशंस ना दे सके, शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना दे सके, लेकिन नेचर बैकफायर्स ऑलवेज। और ये वो कौम करती रही चीमा साहब, ये वो कौम करती रही है जिनके ऊपर हिटलर ने तसल्लियां की, हॉलोकॉस्ट किया, ये वो कौम कर रही है हॉलोकॉस्ट। और मुझे दुख दूसरा ये है कि इन चीजों के ऊपर ना कोई किताब लिखी जाएगी, ना कोई मूवी बनेगी, ना बनी है ना बनेगी। चीमा साहब एक चीज लास्ट में जो थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, लोग आज भूल चुके, लोग आज भूल चुके। कल एक अमेरिकन एनालिस्ट है, उसका मैंने सुना है, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक चीज अर्ज की थी। उसने एक चीज सामने रखी, उसने कहा अमेरिका अगर ईरान को अपना एलाय बनाता तो ही वुड बी अ बेटर एलाय। पूछे किसने? उन्होंने कहा ईरान ने अमेरिका के साथ मिलके ना, अमेरिका के इंटरेस्ट में आइसिस के खिलाफ जंग लड़ी। और आइसिस कौन थी? आइसिस वो थी जिन्होंने सितंबर 11 किया था। और उन्होंने कहा था कि ये सारे अरब कंट्रीज कौन थे? ये जो सारे आइसिस को सपोर्ट करते। उसने बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा। लेकिन जो है वो दूसरी साइड पे, अब मैं जो छोटी सी चीज उसने साथ इसी नरेशन के अंदर उसने ये बयान किया है, जरा बड़ी खूबसूरती जरा सुनिएगा। चीमा साहब ये कहते हैं कि डेथ टू अमेरिका वो नारा लगाते थे, डेथ टू अमेरिका। कहते हैं अमेरिका ने आज तक उनके साथ किया क्या है?
उस बंदे ने अपने उस ब्लॉग के अंदर रम्स फील्ड की तस्वीर लगाई जिसमें वो सद्दाम हुसैन के साथ शेक हैंड कर रहा है। वो कहता है अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, केमिकल वेपन्स के लिए सद्दाम हुसैन की हेल्प करता रहा। 3 लाख से ज्यादा ईरानी उस जंग में मारे गए थे। 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा फी जमाना दौर के अंदर किसी कंट्री के लोग मार दिए जाए और वो नारा लगे डेथ टू अमेरिका, तो उसी आपको साढ़े खिलाफ रहे। चीमा साहब, एक और बात है और मैं सबसे बड़ी बात अर्ज करना चाहूंगा, किसी ने नहीं आज तक की बात। कुवैत से जब इराकी सोल्जर वापस जा रहे थे हथियार डाल के, लाखों के हिसाब से मारे गए थे जब वो सरेंडर करके जा रहे थे वापस। आज तक उसके बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज के लिहाज में 70,000 के अंदर फलस्तीन, 3.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। कोई आवाज उठाएगा उनके लिए? कोई आवाज उठा सकता है? वो मरीन अगले दिन कैपिटल पे अपना यूनिफॉर्म पहन के आके चीखता रहे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग इजराइल्स वॉर। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत उसका मैं जो लुबे लुबाब निकालना चाहता हूं, जो मैं सत कड़ के हर वेले रखना थोड़े सामने बार बार, और मैं फिर उसके बाद अपने डीएनए पे सोच के मैं चुप कर जाता हूं, शर्मिंदगी होती है। चीमा साहब, तालीम के बगैर कोई गुजारा नहीं। डॉक्टर साहब, वो बात तो सही है, लेकिन ये बताएं ना, अब तेल इंडिया के लिए सस्ता है, हमारे लिए महंगा है। उनकी डिप्लोमेसी उधर जा रही है, हमारी डिप्लोमेसी तो बहुत एक्टिव है, लेकिन लोग भूखे मर जाएंगे। इसका भी तो लोगों को जवाब देना आप। चीमा साहब, आपका दे दे तो कसूर है आपका। किस तरह? तेल आप महंगा ही लेंगे, उसकी वजह यह कि लोग दिहाड़ियां लगाएंगे तेल पे भी, नहीं तेल पे भी दिहाड़ियां लगाएंगे। हमारे मुल्क में स्टोरेज, फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को नहीं तार साहब, इसका भी ये बैड गवर्नेंस नहीं है। 1 महीने दिया है थोड़े को, 1 महीने दिया, 26 दिन या 28 दिन की आपके पास कैपेसिटी है। लेकिन साथ ही ये करूंगे, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा, जापान के पास 2 साल की कैपेसिटी, 2 साल का रिजर्व उनके पास। चीमा साहब, आप कहते देखें जो चीमा साहब अर्ज करना चाहूँ, तुसी तेल का गिला दे ता मेर ना करो ना जे दूजी हर शे ठीक चल रही हो। जजियां सारियां पीटीआई दियां ने, वो जजियां कहंदियां ने मुर्शद नूं मिल रहा। आपका प्रॉब्लम तेल का है ही नहीं, आज भी तेल का प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम है कहते मुर्शद बैठका ला रहा है, मुर्शद को देसी घी मिल रहा है, मुर्शद को 2 बंदे मसाज कर रहे हैं, मुर्शद का बोटॉक्स हो रहा है, मुर्शद की आंखें ठीक हैं, देसी घ्यो। ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम तो है ही नहीं पेट्रोल वाला। ਸਵੇਰੇ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ, ਚੀਆ ਸੀਡ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਰੂਟ ਜੂਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ 2 ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ। ਫੂਕਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ यार, जिन ਨੂੰ ਹੀ ਆਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ। डॉक्टर साहब, कोई जिन नहीं मिलते अमेरिका में, अमेज़न पे इधर उधर। अडयाला जेल 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ जेल, ਉੱਥੋਂ पढ़ दो एक। चीमा साहब, जब कौम खुद ही आगे ना बढ़ना चाहती है, खुद ही आगे ना जाना चाहती है, आपकी गवर्नर्स का इशू है तो गवर्नर्स से चीको ना यार। तुसी मुर्शद ਨੂੰ क्यों ले आंदे ਉਹਦੇ 'ਚ? बाहर निकलो ना गवर्नर्स के लिए यार। गवर्नर्स ठीक नहीं है, ये फलाना एसपी साडे को इन्ने पैसे मांग रहा है, फलाना डीसी साडे को इन्ने पैसे मांग रहे हैं, इंज हो रहा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बाहर निकलते तो मुर्शद कड्डो बाहर, मुर्शद। चलो चीमा, लेकिन चीमा साहब, इन सारी चीजों के ऊपर मैं जब फिर हिस्ट्री के औराक पढ़ता हूं, फिर मैं डीएनए पे आके रुक जाता हूं चीमा साहब। उस पर फिर मैं आगे कहां जाऊं लेके अपने आप को। जब हम सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, कहते हमारे घर आओगे क्या लेके जाओगे, हम तुम्हारे घर आएंगे तो हमें क्या दोगे, इससे आगे ना हो। चीमा साहब, आप जो दिहाड़ियां लग रही हैं, आपको पता है कितने अरबों के हिसाब से दिहाड़ियां लग रही हैं? कोस्तान स्कैंडल का जवाब किसी ने मांगा आज तक? कभी गवर्नेंस पे बात किसी ने की? कभी पॉलिसी रिलेटेड डिबेट हुई है? कभी जुलूस निकाला है कि तुम्हारी गवर्नेंस हमारी ठीक की जाए, हम बाई पार्टिसन हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, हमें ये जवाब दो? कभी किस पे बात की है? क्या जरूरत है चीमा साहब? हर बंदा ही ख्वाबों में फिर रहा है। ना इस्लाम को समझने की कोशिश की है, ना पाकिस्तान को समझने की कोशिश की है। मैंने आपके मुक्तदरा को कई दफा कहा है चीमा साहब, डरो जेनजी से, गवर्नेंस इंप्रूव करो, गवर्नेंस इंप्रूव करो। गवर्नेंस में दिहाड़ियां लग रही हैं, सुबह शाम दिहाड़ियां लग रही हैं, लंबी चौड़ी दिहाड़ियां लग रही हैं। हाँ, मुझसे ये सवाल, आपका प्रॉब्लम क्या? आपका प्रॉब्लम गैस का नहीं, आपका प्रॉब्लम पेट्रोल का नहीं। आपका एक प्रॉब्लम बता दिया है कि मुर्शिद का प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आपकी ब्यूरोक्रेसी अब पैसे कहां लेके जाएगी। पुर्तगाल, दुबई पहले आइडियल थे,
दुबई तो खत्म हो गया बेचार, उत्थे बैठे कई बेचारे जिहड़े CSS अफसर जिन्हां दी कमाईयां लग गईयां उत्थे, वो सोची पे। ये एक आपका प्रॉब्लम। पुर्तगाल का आप देखें, पुर्तगाल के बारे में बात करें आप कि चीमा साहब उत्थे जिहड़े जिन्हां बंदे पैसे रखे CSS अफसर उन्हां दा की बनेगा। चीमा साहब आज तक किसी PTI के बंदे ने ये शोर डाला है कि 25,000 CSS अफसर जो डुअल सिटीजन क्यों है? ट्रू, सही कह रहे हैं। रऊफ क्लासरा एक बहुत, मैं समझता हूं, दलेर आदमी जिसने सामने रखी खबर, कभी उसको आपने पकड़ा? किसी ने पकड़ने की कोशिश की है? नहीं। फिर क्या जरूरत है चीमा साहब? हर बंदा अपना एक दिहाड़ी लांदा, काम चलना। पता नहीं आप डेली वेजेस पे हो सारे लोग ही, सोचते नहीं हुए कल क्या होना है, बच्चे क्या करेंगे? चीमा साहब मैंने इस दफा पाकिस्तान गया था तो मुझे 3 बैंकर्स के साथ काम था। मैं छोटी सी अर्ज करना चाहूंगा, 3 बैंकर्स के साथ मीटिंग थी। चीमा साहब अफसर थे, वो 2 घंटे लेट आए। मैंने आते ही सबसे पहले मैंने उन्हें बैठने नहीं दिया था जिस ऑफिस में। मैं कड़ी सामने तक आई, मैं कही यू आर बैंकर्स, तुम तीनों लोगों के पास मास्टर डिग्री है, तुम 2 घंटे लेट आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? और फिर उसके बाद मुझे जो तुम जवाब दे रहे हो चीमा साहब, कहते हो ये पॉलिसी गवर्नमेंट की। मैं कहा जाबे छोड़ दो। मैंने कहा मुझे जो मेरे साथ तुम कर रहे हो, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल इस कंट्री में मैं जीरो देख रहा हूं। तुम एहतजाज क्यों नहीं करते? रिजाइन करो, सड़क पे खड़े हो जाओ, बैंक बंद करके सामने बैठ जाओ बाहर कि गवर्नमेंट की पॉलिसी वुड डिसएग्री विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ट्रू। फिर मुझे ये बताओ 2 घंटे लेट आने का जवाब क्या है तुम्हारे पास? यू आर अ बैंकर, पोस्ट ग्रेजुएट। इसी तरह पूरा पाकिस्तान इसलिए चल रहा है, पूरा पाकिस्तान। मैं चीमा साहब मेरे जो बंदे ना पूछो, मैं तो खून दे आंसू रोना है चीज़ें देख के। अमेरिका तो चीमा साहब आखिरी बात ये बताना चाहूंगा, चीमा साहब जिन लोगों ने मुझे बिजनेस सिखाया था, उन्होंने कहा था अपनी मीटिंग में 15 मिनट पहले नहीं जा सकते हो, और अगर लेट जा रहे हो तो मीटिंग कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो। डोंट एंटर इनटू द मीटिंग अपोलोजेटिक। जाते ही अगर तुम्हारे मुंह से लफ्ज निकल आना है मुझे माफी दे देंगे, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, इससे बेहतर है मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि तुम अंदर घुसे हो, आधी मीटिंग तुम लूज कर चुके हो माफी के साथ। ऐसे ही। तो चीमा साहब ये कौमियत, चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैंने खुद देखा है पढ़े लिखे लोगों को 5 स्टार होटलों में नैपकिन फेंकते जमीन पे, इस तरह सट के पाना, सिरटाल टोटे सटी जाते। ये एक माइंड। चलिए डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या सिचुएशन डेवलप होती है ईरान वॉर की। और दुआएं खैर होनी चाहिए, इंसानियत के लिए दुआएं खैर करें, ईरानियों के लिए भी दुआएं खैर करें, यहूदियों के लिए भी दुआएं खैर करें, अमेरिकनों के लिए भी, GCC कंट्रीज, हिंदू मुसलमान क्रॉस द बोर्ड सब के लिए दुआएं खैर करें। अल्लाह ताला दुनिया में आसानियां पैदा फरमाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।